नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को सिखाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने में स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलें आती है, तो आज का विषय यही है। बहुत ही आसान है दोस्तों एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट बनाना। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। दोस्तों आप सभी से मेरा एक आग्रह है, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला 2 वीडियो जो प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर है उसको अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट और प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिर मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाया है। तो वो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को बहुत मदद होगा। आज का क्लास में भी मैं आप लोगों को प्रोसेस अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, और जो कि आज का विषय है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और बना करके भी दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप लोग दबा देंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा जब भी मैं वीडियो प्रस्तुत करूं, और इससे मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने दोस्तों का कुछ मदद कर पा रहा हूं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल पर ही इसका लिंक दिया हुआ है और मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जो विषय है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये मैंने मेरा पिछला वीडियो में जो 2 वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने बोल दिया है कि एबनॉर्मल लॉस और गेन इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। लेकिन इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें घबराइए मत। आप लोग टेक्निक सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो मैं अभी कैमरा को बोलूंगा कॉपी की तरफ फोकस। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन खुद से यहाँ पर ड्राफ्ट कर लिया है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का। इसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने दिया है, प्रोसेस अकाउंट भी बनाने दिया है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझा देता हूँ। ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखिए इंफॉर्मेशन दे दिया, प्रोसेस 1 में मटेरियल इतना है 2600, प्रोसेस 2 में 2000, फिर 1025 टोटल करके दिया है। फिर डायरेक्ट वेजेस है 2250, 3680, 1400, 7330। प्रोडक्शन ओवरहेड देखिए दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाला बात है, टोटल दे दिया, लेकिन प्रोसेस 1 में कितना है, प्रोसेस 2 और 3 में कितना है, ये नहीं बोला गया है। ये कैसे निकालेंगे, नीचे कुछ दिया रहेगा, आगे बढ़ते जाइए मिल जाएगा। 500 यूनिट्स एट द रेट ₹4 पर यूनिट वेर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में 500 यूनिट डाला गया है। अभी देखिए जो मैंने बोला था कि प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब बांट करके नहीं दिया है कि प्रोसेस 1 में कितना होगा, प्रोसेस 2 में कितना होगा, 3 में कितना होगा। इसका देखिए क्या दे दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब डायरेक्ट वेजेस जितना है वैसे इसको बांटना पड़ेगा। तो डायरेक्ट वेजेस देखिए दोस्तों 7330 है और प्रोडक्शन ओवरहेड भी 7330 है। मतलब डायरेक्ट वेजेस जो कि 2250 है पहला प्रोसेस में, तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी उतना ही होगा, क्योंकि सेम परसेंटेज में आपको बांटने बोला गया है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है एक्चुअल आउटपुट एंड नॉर्मल लॉस ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोसेस आर गिवन बिलो। जो एक्चुअल आउटपुट होता है और लॉस कितना होता है प्रोसेस में, क्योंकि प्रोसेस लॉस क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस 1 में आउटपुट 450 आया, प्रोसेस 2 में आ गया 340, फिर प्रोसेस 3 में 270, और लॉस कितना हो रहा है 10% पहला प्रोसेस में, फिर 20% दूसरा प्रोसेस, 25% तीसरा प्रोसेस। और इसको दोस्तों बेच भी सकता है स्क्रैप में। पहला प्रोसेस में ₹2 करके मिलेगा, फिर ₹4, फिर ₹5। अभी देखिए दोस्तों, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाने दिया, मतलब 3 प्रोसेस हैं यहाँ पर, तो तीनों प्रोसेस का अलग अलग से अकाउंट बनेगा। प्रोसेस 1 का एक अकाउंट, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का। फिर दोस्तों बोला गया कि एबनॉर्मल गेन ऑब्लिक लॉस अकाउंट। अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाइए, नहीं तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाइए। तो चलिए दोस्तों प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। मैं पेज को पलट लेता हूं। 3 प्रोसेस है यहाँ पर, तीनों प्रोसेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आ गया तो उसका अकाउंट भी बनाना होगा। आज का मुख्य विषय यही है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट।
प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को सिखाया था दोस्तों, बहुत ही ईजी है। मैं लाइन खींच लेता हूं, आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कॉपी की तरफ। राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर आउटपुट देखना होगा दोस्तों किस पे है, यूनिट पे है ना टन पे है ना केजी पे है। देखिए आउटपुट यहाँ पर दिया गया है यूनिट पे, तो यूनिट पे मैं लिखूंगा यहाँ पर यूनिट्स, फिर रुपीस, फिर लिखिए पार्टिकुलर्स, फिर से यूनिट्स, फिर रुपीस। अभी देखिए दोस्तों पहला प्रोसेस में कितना यूनिट एंटर किया गया था, 500। ये देखिए 500 यूनिट्स एट द रेट ₹4 पर यूनिट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हैं या फिर एंटर्ड भी लिख सकते हैं। 2 यूनिट्स एंटर्ड, 500 यूनिट 4 रुपया करके कितना होगा दोस्तों, 2000 रुपया। ये मैंने लिख लिया। अभी दूसरा सब जितना खर्चा है एक्सपेंसेस वो सब लिखना होगा। मटेरियल्स 2600 है पहला प्रोसेस में, फिर डायरेक्ट वेजेस 2250 है। तो मैं लिख देता हूँ मटेरियल्स, 2 मटेरियल्स। यूनिट पे कुछ नहीं होगा दोस्तों क्योंकि ये डायरेक्ट अमाउंट पे है 2600। फिर 2 डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस ये 2250 है दोस्तों। अभी देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड इसका कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन टोटल 7330 है। यहाँ पर बोला गया कि प्रोडक्शन ओवरहेड किसके ऊपर, किसका परसेंटेज के मुताबिक लेना है, डायरेक्ट वेजेस का। तो डायरेक्ट वेजेस देखिए दोस्तों 7330 ही है टोटल। तो जितना डायरेक्ट वेजेस पहला प्रोसेस में था दूसरा प्रोसेस में भी प्रोडक्शन ओवरहेड भी पहला प्रोसेस में उतना ही होगा, 2250 टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड लिख दीजिए 2250। अभी देखना होगा दोस्तों नॉर्मल लॉस है कि नहीं। तो नॉर्मल लॉस तो है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 10% पहला प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होता है और इसको बेच भी सकता है, मतलब स्क्रैप में 2 रुपया करके। तो नॉर्मल लॉस दोस्तों क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था बाय नॉर्मल लॉस 10%। अभी जितना आपने यूनिट एंटर किया है उसके ऊपर 10% होगा। 500 के ऊपर 10% मतलब 50 को आप कितना से कितना में बेच सकते हैं, 2 रुपया करके 1 यूनिट पे। तो 50 × 2 100। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाला बात है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना एबनॉर्मल गेन हुआ है। अगर आपका जो नॉर्मल आउटपुट है उससे अगर एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा आ गया तो एबनॉर्मल गेन होगा, और अगर उससे कम आ गया तो एबनॉर्मल लॉस होगा। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, अगर आपका नॉर्मल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से कम आता है तो एबनॉर्मल लॉस होगा, और एक्चुअल आउटपुट अगर ज़्यादा आता है नॉर्मल आउटपुट से तो एबनॉर्मल गेन होगा, और इक्वल अगर आ जाता है तो कुछ नहीं है, कोई लॉस भी नहीं कोई गेन भी नहीं। देखिए आपने 500 डाला है, 500 में से आपका नुकसान हो गया 50 नॉर्मल लॉस। तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 450। 500 से 50 को माइनस कीजिए, 450। अभी देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ है पहला प्रोसेस में एक्चुअल आउटपुट 450 ही दिया हुआ है। देखिए 450 आना चाहिए, 450 आया, तो इसका मतलब कोई लॉस भी नहीं हुआ कोई गेन भी नहीं हुआ। तो सीधा आप क्या कीजिए, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दीजिए बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। यहां पर दोस्तों कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ कोई एबनॉर्मल गेन भी नहीं हुआ, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। देखिए 500 से 50 माइनस कर दीजिए 450। अभी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं 2000 प्लस 2600 प्लस 2250 प्लस 2250, 9100 आया डेबिट साइड में, और 100 रुपीज़ है क्रेडिट साइड में। माइनस कीजिए 100 को, 9000 होगा। तो अभी नीचे जो ज़्यादा वाला अमाउंट था दोस्तों उसको लिख दीजिए 500, इस तरफ 9100 था, फिर 500, फिर 9100, बंद कर दीजिए इस अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट कंप्लीट दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों का 2 लाभ हो रहा है, एक प्रोसेस अकाउंट भी आप लोग सीख पा रहे हैं फिर से, और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी आप लोग सीख जाएंगे। अभी मैं प्रोसेस 2 की तरफ आगे बढ़ता हूँ।
प्रोसेस टू अकाउंट। ये मैं लाइन खींच लेता हूं। प्रोसेस टू में दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन शायद आएगा, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और गेन क्यों बनाने दिया है, ये प्रश्न आ जाता है। तो इसका मतलब इस अकाउंट में शायद आ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा पूरा प्रोसेस टू अकाउंट में। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बोला था कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट होता है। तो पहला प्रोसेस में जो आउटपुट आपका निकल के आया 450, ये दूसरा प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। तो इसको मैं इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देता हूं। टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट 450, फिर 9000, फिर अभी फिर से वही सब जितना खर्चा सब है वो सब लिखना पड़ेगा। मटेरियल्स देखिए 2000 है, डायरेक्ट वेजेस 3680 है, प्रोडक्शन ओवरहेड सेम जाएगा दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस जितना है उतना ही लेना है 3680। तो मैं इसको लिख देता हूँ, टू मटेरियल्स 2000। एक बार फिर से देख लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। 2000, फिर 3680 है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 3680, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड दोस्तों सेम लिखना होगा, डायरेक्ट वेजेस जितना है प्रोडक्शन ओवरहेड, ये भी 3680। अभी नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है दोस्तों, देखिए नॉर्मल लॉस दूसरा प्रोसेस में है 20% है। तो बाय नॉर्मल लॉस लिख दीजिए, बाय नॉर्मल लॉस 20% आपका कितना के ऊपर होगा, 450 के ऊपर। ये देखिए आपका यूनिट जितना एंटर हुआ है दूसरा प्रोसेस में उसके ऊपर नॉर्मल लॉस होता है दोस्तों। तो 450 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 को आप बेच भी सकते हैं स्क्रैप में 4 रुपया करके, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 4 रुपया। तो 90 × 4 360 हो गया। अभी दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, आपने यूनिट एंटर किया 450, उसमें से 90 आपका लॉस हो गया, तो 450 से 90 को माइनस कीजिए। 450 से 90 को अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए 360 आना चाहिए, ये नॉर्मल आउटपुट है। इससे अगर ज़्यादा आएगा एक्चुअल आउटपुट तो एबनॉर्मल गेन होगा, अगर एक्चुअल आउटपुट कम आता है तो एबनॉर्मल लॉस होगा। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 340, आपका आना चाहिए कितना 360, लेकिन आ गया 340, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ दोस्तों। देखिए 20 यूनिट आपका कम आया, तो इसको एबनॉर्मल लॉस बोला जाएगा, बाय एबनॉर्मल लॉस। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था पिछला वीडियो में, एबनॉर्मल लॉस किस तरफ लिखा जाता है, 20 यूनिट। इसका अमाउंट भी आप निकाल सकते हैं, वैल्यू, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, मतलब जितना अमाउंट डेबिट साइड में है उससे क्रेडिट साइड के अमाउंट को माइनस कीजिए। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में सिखाया था, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूँ। 3680, कैलकुलेटर की तरफ भी ध्यान देने से आप लोग समझ जाएंगे, माइनस 360, ये देखिए 18,000 हो गया नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट आपका कितना आना चाहिए था दोस्तों, 450 माइनस 90, मतलब 360 आना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 360, इनटू करना है क्या, इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस या फिर गेन। तो आपका तो लॉस आया, तो यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू करना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा 20। ये देखिए 1000 रुपया इसका वैल्यू आ गया एबनॉर्मल लॉस। तो हो गया दोस्तों। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में इसको ट्रांसफर कर देना है, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट। अभी देखिए 450 से 110 चला गया, माइनस कीजिए 340 हो जाएगा। डेबिट में कितना है दोस्तों, एक बार जोड़ लेता हूँ फिर से, 9000, 2000, फिर 3680, फिर से 3680, 18,360, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों पहले, 18,360, 18,360, यहाँ पर आया था दोस्तों 450, जो ज़्यादा वाला अमाउंट है,
450। अभी 18,360 से इसको माइनस कीजिए दोस्तों, -360 क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है उसको माइनस कर दीजिए, 1,000। ये 17,000 नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए एबनॉर्मल लॉस आ गया। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने दिया है दोस्तों, अकाउंट लिख दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट भी बनाने दिया है। अभी आज का जो विषय है इस पर आप लोग अभी ध्यान दीजिए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखिए गौर कीजिएगा कॉपी की तरफ। अभी मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। और आप लोग अगर एक बार सीख जाएंगे तो आप लोग सक्षम हो जाएंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ज़्यादा बड़ा मत बनाइए घर। फिर पार्टिकुलर्स लिखिए, सेम होगा यूनिट्स, रुपीस। फिर से पार्टिकुलर्स लिखिए, पार्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स, फिर रुपीस। अभी देखिए दोस्तों एबनॉर्मल लॉस किस तरफ हुआ है, क्रेडिट साइड में हुआ है, तो इसका एंट्री कीजिए। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस टू अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो डेबिट साइड में जाएगा। जो अकाउंट हम लोग बनाता है वो अगर जर्नल में डेबिट साइड में रहता है तो डेबिट में आता है, लेकिन उसका उल्टा वाला आता है। और अगर वो अकाउंट क्रेडिट में रहता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन उसका उल्टा वाला जाएगा। तो इसका एंट्री हो गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस टू अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा टू प्रोसेस टू अकाउंट, टू प्रोसेस टू अकाउंट। कितना अमाउंट है देखिए दोस्तों, 20, फिर 1,000 यहां पर मैंने लिख दिया। अभी देखना पड़ेगा दोस्तों इसका स्क्रैप भी है कि नहीं, एबनॉर्मल लॉस का। इसको भी आप स्क्रैप में बेच सकते हैं। तो स्क्रैप तो था दोस्तों प्रोसेस 2 में, कितना करके था प्रोसेस 2 में, 4 रुपया करके। तो 4 रुपया करके आप बेच सकते हैं। तो बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, मतलब आपको पैसा मिल जाएगा बाय कैश अकाउंट। 20 यूनिट्स है, 4 रुपया करके आप बेचने से कितना मिलेगा, 80 रुपया। फिर क्या कीजिए दोस्तों, जो डिफरेंस आएगा उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट में लिख देता हूँ, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। अभी 20 से 20 जाएगा तो नील होगा, 1,000 से 80 जाएगा तो 920 रुपया। ये देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन गया, एकदम सिंपल है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल गेन भी सिंपल है, आप लोग बने रहिए वीडियो में, सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है। जो डिफरेंस आएगा दोस्तों, अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है तो डेबिट में कॉस्टिंग पीएल, और डेबिट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट में कॉस्टिंग पीएल में आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए बस। अभी देखिए दोस्तों मैं प्रोसेस 3 अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस मैं आशा करता हूँ आप लोगों का क्लियर हो गया। प्रोसेस 3 अकाउंट, इसको मैं लाइन खींच लेता हूं। पार्टिकुलर्स, फिर यूनिट लिखिए, पार्टिकुलर्स, यूनिट्स, फिर रुपीस। देखिए दोस्तों अभी प्रोसेस 2 में जो आउटपुट आया था, सॉरी हाँ आउटपुट आया था, वो प्रोसेस 3 का इनपुट हो जाएगा। तो इसको डेबिट साइड में लिखना है, टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 से आ गया दोस्तों, देखिए 340 और फिर 17,000। अभी दोस्तों फिर से देखना होगा खर्चा कितना कितना है। मटेरियल्स 1,025 और डायरेक्ट वेजेस 1,400। लिखिए टू मटेरियल्स 1,025, टू डायरेक्ट वेजेस कितना है दोस्तों, 1,400 है। और प्रोडक्शन ओवरहेड भी उतना ही होगा दोस्तों, डायरेक्ट वेजेस की वजह से 1,400। फिर टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड 1,400। अभी दोस्तों देखिए नॉर्मल लॉस है कि नहीं। नॉर्मल लॉस तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस 3 में भी 25%, और इसको 5 रुपया में बेच सकता है स्क्रैप में। तो 25% आप लोग कर लीजिए बाय नॉर्मल लॉस। क्रेडिट साइड में जाएगा नॉर्मल लॉस,
ये 340 यूनिट आपने एंटर किया था, इसके ऊपर 25% करना है। तो 340 का 25% हो जाएगा दोस्तों 85। 85 को कितना में बेच सकता है? 5 रुपया करके। तो 85 इंटू 5 आ गया दोस्तों 425। अभी फिर से गौर करने वाला बात है दोस्तों, देखिए 340 आपने एंटर किया है और 85 आपका लॉस हो गया, तो 340 से 85 माइनस कीजिए, आपका आना चाहिए 255। देखिए दोस्तों 255 आपका नॉर्मल आउटपुट आना चाहिए। इससे अगर ज्यादा आएगा तो एबनॉर्मल गेन होगा, कम आएगा तो एबनॉर्मल लॉस। तो क्वेश्चन में देखता हूं कितना दिया है आउटपुट एक्चुअल 270। देखिए दोस्तों 255 आना चाहिए था और 270 आ गया, मतलब एबनॉर्मल गेन हुआ। तो एबनॉर्मल गेन दोस्तों डेबिट साइड में लिखना पड़ता है, टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये देखिए दोस्तों कितना 270 आ गया, तो हम लोग का कितना मिलना चाहिए था? हम लोग को 255। 270 आया, मतलब 15 यूनिट हम लोग का एबनॉर्मल गेन हो गया। फिर से वही फॉर्मूला लगा के आप एबनॉर्मल गेन का वैल्यू निकाल लीजिए। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, डेबिट को प्लस कीजिए 17,000 प्लस 1,025 प्लस 1,400 फिर माइनस कीजिए क्रेडिट में जो है माइनस 425। ये हो गया नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 20,400 डिवाइडेड बाई नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट आपको कितना मिलना चाहिए था दोस्तों? 255। ये हो गया दोस्तों इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस। तो हम लोग का एबनॉर्मल गेन हुआ है 15, ये 15 से इंटू करना पड़ेगा, 1200 हो गया। अभी तो इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है दोस्तों, तो सीधा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हम लोगों को, फिनिश प्रोडक्ट टू बाई ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक लिख दीजिए, बाई ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। अभी दोस्तों इसको मैं बंद कर देता हूं, यहां पर ही मैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना लूंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। ये देखिए इसको जोड़ दीजिए 355, इस तरफ भी 355, 355 से 85 को माइनस कीजिए 270। फिर डेबिट साइड में कितना आया था दोस्तों? 20,000 सॉरी 17, फिर से एक बार जोड़ लेता हूँ 17,000, 1,025, 1,400, फिर 1,400, क्योंकि जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मल गेन है इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। फिर 1,200, तो 22,025 रुपया आया दोस्तों डेबिट साइड में। 22,025 को माइनस 22,025 से 425 को माइनस कर दीजिए, 425 को माइनस कर देता हूँ 21,600 दोस्तों आ गया। ये देखिए प्रोसेस 3 अकाउंट बन गया। अभी एक चीज़ और बाकी रह गया दोस्तों, ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट, इसको मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। इसके लिए ज़्यादा जगह का ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही एक ही पेज में कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो देखिए दोस्तों फिर से वैसे लिखना होगा, यूनिट्स, रुपीस, फिर पार्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स, फिर रुपीस। तो देखिए अभी एंट्री कीजिए, देखिए एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड पे आया है, तो एंट्री क्या होगा? प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो ये क्रेडिट साइड में आया जर्नल में, तो क्रेडिट साइड में जाएगा इसका उल्टा वाला, बाय प्रोसेस 3 अकाउंट, बाय प्रोसेस 3 अकाउंट 15 और यहां पर लिखिए 1,200 हो गया दोस्तों। अभी देखिए ये जो एबनॉर्मल गेन आया है, तो इसको भी आप लोग स्क्रैप तो था 3 नंबर प्रोसेस में 5 रुपया करके, तो स्क्रैप में बेचा जा सकता है। नॉर्मल लॉस, ये लॉस ऑफ इनकम होगा दोस्तों, ये डेबिट साइड में आएगा। जैसे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कैश में आप लोगों को मिल गया था, मतलब आप लोगों ने बेचा तो कैश आप लोगों को मिल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपको ऑलरेडी आपका लॉस रिड्यूस हो गया, नॉर्मल लॉस रिड्यूस हो गया, तो ये आपका इनकम हो गया। तो नॉर्मल लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लॉस ऑफ इनकम लिखना मत भूलिएगा। मतलब आपका नॉर्मल लॉस रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपको मिलना चाहिए था 255, मिला है 270, तो आपका नॉर्मल लॉस रिड्यूस हो रहा है। तो इसको भी आप स्क्रैप में दिखा दीजिए लॉस ऑफ इनकम बोल के। 15 यूनिट आपका एबनॉर्मल गेन हुआ है, ये कितना करके? 5 रुपया करके, 15 × 5 75। फिर से वही फंडा है,
क्रेडिट ज़्यादा होगा तो डेबिट में कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कीजिए, डेबिट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में कॉस्टिंग पीएल में। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू कॉस्टिंग पीएल डेबिट साइड में आ जाएगा, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। मैं यहाँ पर समय को बचाने के लिए P/L लिख दिया हूँ। 15 माइनस 15 0, 1200 से 75 माइनस कीजिए 1125। ये देखिए दोस्तों कितना आसानी से एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी हम लोगों का बन गया। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। मैं कैमरा को बोलूँगा पूरा कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी किताब से आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर है, उसका क्वेश्चन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कतें होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर और सारा वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। तो चलिए अगला वीडियो में मिलता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।